यू आर लेट। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन आई एम सॉरी, बाबा के साथ शॉपिंग पे थी, देर से ही आई तो सही। जीनिया मैडम, हमारी शादी हो रही है और बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। हमारी शादी हो रही है, वी आर गेटिंग मैरिड, ये सच है? जी, अब बताओ कि हमें सबसे पहले करना क्या है। ओके, तो शादी के लिए सबसे पहले रिंग चाहिए होती है, इसके बगैर शादी नहीं होती। तो पहले रिंग लेते हैं। चलो। हेलो, हमें अच्छी सी वेडिंग रिंग्स दिखाएं प्लीज। जी जरूर। अच्छी लग रही है तुम्हें? नहीं, ये नहीं अच्छी लगी मुझे। हाँ, इनमें से देखो। हाथ दो मुझे। यार ये मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं ये नहीं लूंगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। वाओ, दिस इज अमेजिंग। कब प्लान किया आपने ये सब कुछ? ये सब कुछ तो बहुत जबरदस्त है। कुछ ही महीने हुए हैं। हाँ, वो सीक्रेट सेरीना मीटिंग्स, मिस्टीरियस अब्रॉड ट्रिप्स वगैरह है ना? बहुत तेज हैं आप। अब हर चीज तो बच्चों को नहीं बता सकता ना। मुझे बता देते। क्या बताता? ये बताता कि मैं फारिग बैठे बैठे बहुत थक गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं पहले की तरह काम नहीं कर सकता, मगर इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। फिर मैंने स्मॉल बिजनेस के बारे में थोड़ी रिसर्च की और ये काम बहुत अरसे से मेरे जहन में था, और एक पार्टनर भी ढूंढ लिया था। कौन? एमरे। एमरे? हाँ, वो इसी इलाके का है। एमरे, फिजा वाला एमरे। यानी ठीक है, एमरे तो अपना ही बच्चा है, लेकिन सच कहूं तो मैं तो बिल्कुल हैरान होकर रह गया बाबा। ये सब कुछ, ये सारा सेटअप आपने उसके लिए बनाया है? वही मैंने बेटी के लिए किया। क्या मतलब? फिजा और उसके इंटरेस्ट के बारे में पता है ना तुम्हें। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सबसे बड़ा खौफ यही था कि किसी दिन वो अपने जोकर बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी और ये कहेगी कि बाबा मैं जा रही हूं। लेकिन एमरे की उसकी जिंदगी में आने के बाद वो बदल गई है, बहुत सुधर गई है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहता था। लेकिन सच कहूं, फिजा के साथ साथ अब मुझे एमरे को भी चेक करना है। यानी उसे अपनी नजरों के सामने रखकर अच्छे से जांच लेना चाहते हैं आप, है ना? हाँ बिल्कुल। फिजा मेरी जिंदगी है बेटा, तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो। अब देखना है कि मेरी जिंदगी को संभालने वाला इस काबिल है भी या नहीं। यानी ये देखना है कि क्या वो फिजा के काबिल भी है। देखते हैं अब एमरे क्या करता है। Aşk denen bu şey var ya,
Öyle tuhaf ki sorma, onsuz olmuyor asla. Nereden çıktı karşıma? En yalnız kalpler bile severmiş sonunda. Varsın eğlensin ruhumuz, aşkın oyunlarında günler geceler boyu gamsızca. कहो अब क्या चाहते हो? हाँ, जो तुम चाहती थी मैंने कर दिया है। बीवी को तलाक दे दी। अब हमारे मिलने में कोई मसला नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रजा, बहुत खुशी हुई सुन के। लेकिन प्लीज अब मुझे कॉल करने की कोशिश नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी थी तो तुम गलत थे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ा है शायमा। समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी देर हो गई है। और हाँ, बहुत जल्द मैं शादी कर रही हूँ। ठीक है? नाइसली डन एंड नाउ ओवर। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अपने आप को बदल दिया है मैंने। और तुम कहती हो कि तुम शादी कर रही हो। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा शायमा। देखो रजा, तुमने जो कुछ किया था वो मैंने करने को कहा था। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने भी बहुत बुरा वक्त देखा है, मत भूलना। और तुमने कितने सालों तक इंतजार करवाया था मुझे। आजकल 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 करते थे। मैं और कितने साल तुम्हारा इंतजार करती भला? क्या तुम्हारे इंतजार में बूढ़ी हो जाती मैं? नो वे। अब मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी जिसमें तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी ना शायमा, तो फिर ये इतनी नफरत कहां से आ गई तुम्हारे अंदर? मैं चाहती थी तुम्हें। देखो रजा, अपने जहन में एक बात बिठा लो, ठीक है? मैं सावियार से प्यार करती हूँ और तुमसे सिर्फ बहुत नफरत करती हूँ। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, एज यू विश। वाह, एक दुल्हन के हाथों से बना दुल्हा के लिए वेडिंग सूट, जो अगर वो तुम्हें बनाते हुए देख ले तो वाकई पागल हो जाए। क्या वाकई इतना अच्छा है? अयाज तुमसे तुम्हारी जितनी सिर्फ मोहब्बत कर ले तो यही काफी है। आपका बहुत शुक्रिया मैम। असल में मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यकीनन यही कहना चाहती हो ना कि विंटर क्रिएशन के लिए एडिशनल टाइम चाहिए। नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट? आ क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? मैम, क्या आप मेरे निकाह में गवाह बनेंगी? ऑफ कोर्स बनूंगी, जरूर बनूंगी। यानी तुम ये चाहती हो कि मेरी और अनम की पार्टनरशिप ऑफिशियली तौर पर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा ही है ना? ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इवेंचुअली तो ऐसा ही होगा। तो फिर? मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी अहम है और ये दिन तुम्हारे लिए सबसे खास है। आपका बहुत शुक्रिया मैम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। तुम मेरा शुक्रिया प्रोजेक्ट मुकम्मल करके अदा कर सकती हो। जावियर साहब, जी मैं हूँ। ये आपके लिए है।
यहाँ पर साइन करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खास तुम्हारे लिए रजा। सुनो जावियर, देखो ऐसा नहीं है, ये बहुत घटिया हरकत है। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये तब की है जब मैं निकल जाओ यहाँ से, तबाह हो जाओ, तबाह हो जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो कमाल? दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक हूं। आज मैं कुछ ज्यादा थक गया हूं, लेकिन दिन बहुत अच्छा गुजरा था। मेरी बेटी ने मुझे एक सूट दिलवाया। मामा सुने, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है? आप अभी मुझसे कुछ छुपाने लगी हैं। बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। सब्र करो, जीनिया बता देगी। और वो ये सब अपने सरप्राइज के लिए कर रही है, समझे कुछ? और वैसे आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? हाँ, बच्चों को इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। उफ यार। बच्चा नहीं है, मेरा बेटा मर्द बन आप गया। भी ना। आपका शुक्रिया बाबा, किसी ने मुझे बड़ा महसूस किया इस घर में। लेकिन अब काफी देर हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। चेंज करके सोना। ओके। देखो यार, अब काम पे आई हो तो सब कुछ भूल जाओ, ठीक हो जाओ। देखो, जावेयर का चैप्टर अब बिल्कुल क्लोज हो चुका है। वो फैमिली तुम्हें भूल चुकी है। अब एक सिर्फ अनम का ही आसरा है। देखो, मैं तुम्हारे मामला में दखल देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कल रात तुम कहाँ थी? सड़क के किनारे सो रही थी, जैसी मेरी औकात है। इसके अलावा और कहाँ जाती मैं? मेरी जिंदगी ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मतलब वहां ना मैडम ने तुम्हारे हाथ में ट्रम्प कार्ड थमाया हुआ है और तुम हो के यहाँ बैठी अपनी ट्रेजेडी को रो रही हो। ये तो है, अब तक तो शादी के इनविटेशंस भी दे दिए होंगे। जावियार से भी नहीं पूछ सकती, अब कैसे पता चलेगा? लड़की, तुम तो पागल हो गई हो। अभी तक जावियार पे आसरा किए बैठी हो। अभी तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके खुद ही कुछ ना कुछ करना है, वरना शाम तक खुद ही मैडम को इनविटेशन मिल जाएगा। जावियार नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद ही कुछ पता कर लेंगे। मैंने भी कुछ फाख्ताएं संभाल के रखी हैं। जीनिया, जीनिया, उठ जाओ बेटी, तुम्हें देर हो रही है। मामा मुझे आज काम पे नहीं जाना है, बल्कि अब तो 3 दिन तक काम पे नहीं जाना मुझे। आज के दिन तो सुकून से सोने देना मुझे। बेटा टाइम देखो, दोपहर हो चुकी है और तुम्हारे दोस्त नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खैर मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उठो, हमें बहुत से काम निपटाने हैं। चलो उठो, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ। कौन से काम मामा? क्या बहाना है? शाइमा मैडम खुद परेशान थी। ग्रेट, वेरी गुड।
तुम्हारे हाथ में एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड था जिसे तुमने अपने हाथ से जाने दे दिया। अब इनके बारे में जानने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है। अगर वो भी तुमने छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? अयाज का ताक़ुब कराना होगा तुम्हें और जीनिया का भी ट्रैक रखो, समझी? हर चीज पता करो। वो लोग कहां जाते हैं, एड्रेस क्या है, यहां तक कि वो लोग खाते क्या हैं, हर लम्हे की खबर चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उनका फोन भी टेप कराओ। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करना सीखो। मुझे रोती सूरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। जीनिया हर सूरत में अयाज से अलग हो जाए, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ठीक है अनम मैम, लेकिन क्या आप उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी? वक्त आने पर वो भी देख लूंगी। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि आपकी और अयाज की सुलह हो गई है। सर्द जंग बिल्कुल खत्म हो गई है। आपका दिल नहीं तोड़ेगा शायद। फिर से अगर आप पहले जैसी हो जाएं, यानी पहले आप दोनों के दरमियान कैसा बिहेव था मुझे नहीं मालूम, लेकिन शाइमा, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? तुम अपनी हैसियत भूल जाती हो। जो तुम्हें कहा गया है वही करो तुम। यार आज शाम ही कोई अच्छी सी बैचलर पार्टी करते हैं। तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बहुत मजा आएगा। सारी प्रिपरेशन मैं करूंगा। शामिर, पार्टी में होता क्या है? क्या होता है यार? पार्टी में लोग एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं। परेशान मत हो, मैं तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा मसाले का भी बंदोबस्त कर दूंगा। ये मेरे यार की बैचलर पार्टी है। ये पार्टी तुम लोगों को हमेशा याद रहेगी। वैसे तुम पार्टी को लेके इतने ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहे हो यार? मैं ओवर एक्साइटेड हूँ? हाँ। एमरे, ये तुम क्या कह रहे हो यार? कुर्बान होने से पहले बकरे को खुश किया जाता है और पानी पिलाया जाता है ना। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना यार। अब तुम मेरे और अपने बारे में नहीं, अयाज के बारे में सोचो। और अगर अयाज के बारे में नहीं सोचना तो मेरी खुशी का ख्याल कर लो। तुम्हारा क्या सोचूं मैं यार? ओ देखो, सेबल अगर पार्टी की इजाजत दे रही है तो फिर मेरे दोस्त मैं क्यों ना इस पार्टी को ठीक से एंजॉय कर लूं। हाँ, अब रह गया तुम और मिस्टर जावियर। तुम दोनों का क्या होगा? अब देखो, इसे ऐसे ही फिरता रहता है ये। जाने दो। हाँ, एक मिनट रुको। हेलो, हाय दोस्त, शामिर बोल रहा हूँ, शामिर फैसल। हाँ हाँ, देखो आज शाम एक बहुत अच्छा सा डिनर अरेंज करना है, ठीक है ना? हाँ, आप कुछ सुपर एंटरटेनर्स अरेंज कर सकते हैं क्या? ग्रेट। अब हमें कहने की जरूरत तो नहीं है कि हमें कैसे एंटरटेनर्स चाहिए। मसलन के ऐसी हो कि हम दुनिया को भूल जाएं। पागल हो गए हो भाई? क्या कर रहे हो? फोन मुझे दो। एक मिनट रुको, मुझे बात तो करने दो। एक मिनट यार, मुझे बात करने दो यार। तुम इस तरह कसम से मैं सिबेल को बता दूंगा। नहीं, मैं बुलाऊंगा। कर रहे हो ये? छोड़ो। Gönül gözüm kapalı, bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aradı, her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeri? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aman bize nasip olur inşallah, koyuna da kusura da bin maşallah. जावियर, मैं ठीक हूं बाबा। बस यूं ही तन्हा बैठने का दिल कर रहा था मेरा। जानता हूं। शाइमा नजर नहीं आ रही, कहां गई है? शाइमा अब हमारी लाइफ में नहीं है बाबा, और ना ही मैं इस बारे में कोई बात करना चाहता हूं। देखो बेटा, बाबा प्लीज, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। वो जा चुकी है, जा चुकी है। ठीक है,
अब क्या करोगे? इसी तरह दुनिया से मुंह मोड़े बैठे रहोगे? अयाज की बैचलर पार्टी की दावत भी आई हुई है। बाबा मना कर देते आप। आपको पता है अयाज भी बेकार में वक्त ज़ाया कर रहा है। आखिर क्या जरूरत है इस सब की? हाँ ओके, मुझे नहीं मालूम कि हुआ क्या है, लेकिन यकीनन कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन बेटा, अयाज तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है। तुमने हर मुश्किल घड़ी में, हर परेशानी में उसके कांधे का सहारा लिया है। तो आज के दिन तुम्हें आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहिए। तो उठो बेटा, उठकर हाथ मुंह धो लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा, इंसान जिंदगी से हार जाए तो कामयाब नहीं होता, और मैं अपने बेटे को नाकाम नहीं देख सकता। और अगर कभी कुछ भी शेयर करने का दिल चाहे तो मैं यही हूं। जीनिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई। थैंक यू। फिजा, मेरी बात सुन। रस्म है, दुल्हन जिस कुर्सी पे रस्म के लिए बैठती है ना, जो भी लड़की उसके बाद बैठेगी सबसे जल्दी उसी की शादी होगी। अब आगे तुम खुद ही देख लो, मेरा काम था बताना। ठीक है, कुर्सी पे तो मैं ही बैठूंगी। पता है, मैंने जीनिया को कहा था कि फूल मेरी तरफ फेंकना। इसके अलावा हाँ, जीनिया के जूते के नीचे मैं अपना नाम लिखूंगी और देखना अगली शादी मेरी ही होगी। जरूर होगी, जरूर होगी। लेकिन शादी के लिए घरदारी भी आनी चाहिए। नहीं भाई, मेरी आदत नहीं है घरदारी की। सुधर जाओ फिजा। मेरी खूबसूरत बेटी उदास क्यों बैठी है? काश के ये सब इतनी जल्दी ना हो रहा होता। हमेशा खुश रहो, अपनी पसंद से शादी कर रही हो। सीनिया बेटा, याद है तुम्हें? तुम कहा करती थी, मामा पता नहीं कि मेरे नसीब में कौन इंसान है। तो मैं कहती थी, देखना अयाज ही तुम्हारी मोहब्बत होगी। और अब जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है तो उदास क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। मेरी प्यारी मम्मा, आपसे किसने कहा कि मैं उदास हूँ? Yüksek tepelere vurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere vurmasınlar. Açlı açlı memlekete kız vermesinler. Açlı açlı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. ओके, जितना हैरान किया है उससे भी ज्यादा खुशी देने वाली इस शादी के नाम।
ये कैसी शादी हो रही है यार? कोई मजा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ढोल धमाका नहीं, ये क्या है यार? अरे छोड़िए ना, रहने दीजिए। आज तो मौका है, कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो तुम्हें कह रहा हूँ कि इस लाइफ को अच्छे से गुड बाय करो और मजे करो, वरना कल के बाद तुम्हें हंसने का मौका तक नहीं मिलेगा। इमेजिन करो, अयाज शादी कर रहा है, कल सुबह शहर की कितनी लड़कियों को सोग में बैठना होगा, काले काले झंडे लहराने होंगे। यार तुम बिल्कुल बोर हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो 3 दिन 3 रातें पार्टी करता और बहुत मजे करता। और फिर तुम सीबल से 30 दिन 30 रातें माफी मांगते रहते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही अयाज बिल्कुल सही कह रहे तुम्हारे बारे में। होना ही ऐसा चाहिए तुम्हारे साथ। Bugün çok yorulmuşsan क्या हुआ, चुप क्यों हो? नहीं यार, बस कुछ तबीयत खराब है। मैं जरा हवा खाने जा रहा हूँ, तुम लोग बैठो यहाँ। ओके। Sen unutamamışsan kalbinin kuşu uçmuş. Sen tutamamışsan. La 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 la. Bugün çok yorulmuşsan her yerde arayıp yine de bulamamışsan o seni unutmuş. Sen unutamamışsan kalbinin kuşu uçmuş. Sen tutamamışsan haydi gel, derdini al da gel. Bu evrende bir tozsun, tarih seni unutsun. Haydi gel içelim, topla da gel. Haydi gel içelim, hepsini al da gel. Mazi kalbinde yaraysa, unut artık ne varsa. Haydi gel içelim, yerlere düşelim. Haydi gel içelim, yerlere düşelim. Haydi gel, derdini al da gel. Bu evrende bir tozsun, tarih seni unutsun. Haydi gel içelim, topla da gel. Hepsini al da gel. Mazi kalbinde yaraysa, unut artık ne varsa. Haydi gel içelim, yerlere düşelim. Haydi gel içelim, yerlere düşelim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. चलो भाई, बहुत हो गए ये रोने धोने वाले गाने। अभी हम खुशी के मौके के मुताबिक कोई अच्छे से गाने गाएंगे। Farfara, farfara, ateşte düştü şalvara. Ağzım dilim kurudu, sana yalvara yalvara. Dilim tutun olur mu? Dilim tutun olur mu? Ben sana yanmışım, dilim yaktım. Farfara, farfara, ateşte düştü şalvara. Sana yalvara yalvara. Dilim mutsuz olur mu? Dilim mutsuz olur mu? Ne olacaksın sen bakalım?
आपने सही कहा बुलंद अंकल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। थोड़ा अपनी आंखें रोशन करें, उन्हें भी देखते हुए रोशन करें। शादी के बाद ऐसा ही होता है, सारा सिस्टम दरहम बरहम हो जाता है। क्या ख्याल है आपका बुलंद अंकल? क्यों की शादी मैंने, क्यों की? हाय यार जीनिया, मुझे तो अपनी शादी याद आ रही है। कितनी खुश थी मैं, कितनी एक्साइटेड थी उस दिन। सीबल, तुम तो अभी भी बहुत खुश हो। पता नहीं खुश हूँ या नहीं, लेकिन उन दिनों में एक अजीब सा हिजान छाया रहता था। बहुत रोमांटिक दिन थे वो। नहीं यार, मुझे यकीन है हमारी लाइफ ऐसे ही एक्साइटिंग रहेगी हमेशा। जीनिया, शामिर शादी से पहले बहुत रोमांटिक था। इतना रोमांटिक था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे भी पागल कर दिया करता था। सरप्राइज देना, तोहफे देना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शादी का वो चार्म खत्म हो गया। उसे मेरे अलावा इंटरेस्ट होने लगा है। तुम्हें तो पता ही है, फेसबुक वगैरह का। सीनिया, अयास पर जरा कड़ी नजर रखना तुम, वरना हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, समझी ना? अयाज, ये कौन है? यार ये वो लड़की फ्रेंड है मेरी, है भी शादीशुदा, लेकिन लगती ही नहीं है। हाँ, बहुत स्मार्ट है। ये महमूद कौन है? आज शाम इससे मिलने जा रहे हो ना तुम? महमूद? यार वो महमूद है ना, वो जो हमारी कंपनी में आया था एचआर की जॉब के लिए। बहुत अच्छा है, बड़ा बाइखलाक इंसान है, बस मैंने उसको जॉब पे रख लिया है। तुम ऑफिस में आने वाले हर इंसान के साथ डिनर पे जाते हो? क्या बकवास है, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। आखिर कब तक झूठ बोलोगे और कितने अफेयर्स बर्दाश्त करूं मैं तुम्हारे? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक हूँ। खुश हो ना? मॉम, आप क्या कर रही हैं यहाँ? शादी करने जा रहे हो तुम और माँ को बुलाया भी नहीं। आपने खुद कहा था कि नहीं आएंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ अयास, चाहे तुम ये बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बात सुनिए, मेरी शादी में कोई मसला ना हो इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया था। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। मैं जो फैसला कर चुका हूं उस पर कायम रहूंगा। और ये सब मैंने क्यों किया इसकी वजाहत करना जरूरी नहीं है मेरे लिए। ये मेरी जिंदगी है मॉम, और आप मुझे जीने दीजिए। ओह रियली? तो फिर आगे आने वाली प्रॉब्लम्स भी तुम खुद ही हैंडल कर लेना, क्योंकि तुम्हारे करतूत देखकर वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर खुद फैसला करना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए थी या अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। कल ये सब उस तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है ये तस्वीरें वेडिंग हॉल में बहुत रौनक जमाएंगी, है ना अयास? आपने मेरा पीछा करवाया था।
फंसाना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं, हर्ट करना चाहती हैं मुझे। अगर ये किसी के हाथ लगी तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। वो लड़की अपने बाप को खुश करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम ये उसे जाकर नहीं दिखाओगे तो कल मैं उसके बाप को ये सब दिखा दूंगी। अपनी लिमिट क्रॉस मत करें मॉम। मेरा पीछा करवा के आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरी झूठी तस्वीरें बनवाई आपने और अब आप मेरी शादी को खराब करना चाह रही हैं। बताएं ये हक किसने दिया आपको? अयास, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मेरे हक की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे बाबा के मरने के बाद अपनी जवानी जाया कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हें एक गलत शादी से मना कर रही हूँ। तुम्हें इस बात का इतना बुरा लग रहा है? आप मेरी माँ है, मेरी मालिकन नहीं है। वो लड़की ठीक नहीं है, धोखा दे रही है वो तुम्हें। हद से बढ़ रही हैं आप। मैं जीनिया से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करूंगा, समझ गई आप? चली जाए यहां से। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी। Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara, dolanlara, cevapsız bütün sorulara dur dedim bugün. Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Açtım dünyaya kollarımı, sorsam söyler mi sırlarını? Aşk var mıymış, neredeymiş, hayal miymiş, gerçek miymiş, son sözü kim söylermiş? Na 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 na. Gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. मामा बताइए हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सब क्या हो रहा है? आपा ने बुलाया है ना हमें? बेटा जरा सब्र करो। और तुम सुबह से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। पता चल जाएगा, सरप्राइज है ये, इसीलिए यहाँ आए हैं। उफ। हेलो। क्या? काफी देर हो गई, अब आ जाना चाहिए। उसी का फोन है। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम? अब कहो। क्या? अयाज, ये तुम क्या कह रहे हो?
दुल्हन जीनिया अजार, क्या आप अपनी खुशी और रजा के साथ जावियर ओयार को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? जी हाँ। अब आप जावियर ओयार, क्या आप अपनी खुशी और रजा के साथ और अपने होशो हवास में जीनिया अजार को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं? जी हाँ।